नमस्कार दोस्तों, एआर रिएक्ट के एक और नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश। आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है पठान भाई का, जिसका टाइटल है अफगान तालिबान रीच्ड पाक, पाक सेना रन अवे फ्रॉम अफगानिस्तान बॉर्डर्स। देखिए इस वीडियो में पठान भाई किस तरह से पाकिस्तानियों को उड़ेल रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत मजा आने वाला है। देखिए आगे। तो दोस्तों, हमने समझाया भी था और बताया भी था कि जंग की बात जो होती है ये बड़ी इजी होती है, लेकिन मैदान में उतरना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पड़ोसी देश नहीं मान रहा था, जंग की बातें कर रहा था और अपने सेना को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भेज दिया। अब तालिबान ने कर दी तैयारी स्टार्ट। ये देखें वीडियो में, देखें पाकिस्तान के अंदर अब ये वीडियो देखने के बाद ये सोशल मीडिया पे बड़ा आतंक मचाया हुआ है इस वीडियो ने और बहुत ट्रेंड में चल रही है। देखें पाकिस्तान के लोग और कुछ पॉलिटिशियन वहां के बोल रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते आपको पता है? क्योंकि भाई यही लोग हैं जो सालों साल से बोलते हैं हिंदुस्तान के साथ लड़ो, हम लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब जब रियलिटी में मैदान में आ गए तालिबान, जिन्होंने अपनी टैंकें तोपे वगैरह सब लेके आ गए मैदान में, अब पाकिस्तान के लोग बोलते हैं हम जंग नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? रीजन है। पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं और पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स पार्टियां बोल रही है कि भाई हम भूखे हैं और भूखे पेट से जंगें नहीं लड़ी जाती। लेकिन भाई यहां पे कुछ लोग हैं वहां पर, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान के लोग भी भूखे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को अफगानिस्तान के लोगों का अच्छा पता है। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान के अंदर इतनी इकोनॉमी अच्छी है, सब कुछ है, काम है, पैसा है, पानी है, बिजली है, सब कुछ है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। लेकिन अगर बात यहां पे आती है कि पाकिस्तान के लोग भूखे हैं, वो लड़ नहीं सकते, तो अफगानिस्तान के लोग पिछले 40 साल से भूखे पेट से लड़े हैं। ये बाय रिकॉर्ड है, ये सबके सामने है कि अफगानिस्तान भूखे पेट से 40 साल लड़ा है और 40 साल सरवाइव किया है। और आज भी अफगानिस्तान के पास वो सब कुछ है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में। यहां पे दो बातें हैं, पाकिस्तान के लोग लड़ना नहीं चाहते, अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा लड़ना चाहता है। ये बिल्कुल हकीकत है, 100% हकीकत है। अफगानिस्तान का हर एक नागरिक, अफगानिस्तान का हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक बूढ़ा, सब लड़ने को तैयार है पाकिस्तान के साथ। और तालिबान की बात तो दूर ही है, तैयारियां स्टार्ट हो गई है। टैंक तोप जो है साफ हो चुके हैं, बॉर्डर पे लेके आ चुके हैं, जो है यूनिट्स बनाए जा चुके हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। अब हो चुका है पाकिस्तान की सेना की पतलूने गीली। अब वो कह रहे हैं कि भाई देखिए हम तो डराना चाहते थे तालिबान को, हम तो सिर्फ समझाना चाहते थे कि ये ना हो, लेकिन यार यहां पे तो बात रियलिटी। अब देखें आगे क्या होगा, समझाता हूं। अब तालिबान चैलेंज कर रहा है पड़ोसी देश को कि मैदान में उतरो, खत्म करो इस मसले को, हमें बचाओ या हम तुम्हें बिछा के हम आगे बढ़ेंगे। देखें पाकिस्तान अगर लड़ेगा तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान है, अफगानिस्तान का कोई नुकसान नहीं है। सबसे पहले तो अफगानिस्तान की एक ऐसी जमीन है, अफगानिस्तान में सब पहाड़ी इलाके हैं। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने, रशिया ने, नेटो ने बड़े बड़े ऐसे बॉम्ब गिराए जो अफगानिस्तान, जो जब वो लोग उसको बनाते थे ना, तो उन्हें लगता था ये कितने हजार किलोमीटर जाके ये तबाही फैलाएगा। लेकिन अफगानिस्तान की जमीन इतनी सख्त है, अफगानिस्तान की मिट्टी इतनी सख्त है। ये मैं इस वजह से नहीं बोल रहा कि अफगानिस्तान मेरी कंट्री है तो मैं तारीफ कर रहा हूं, नहीं, आप रिसर्च कर सकते हैं। अफगानिस्तान की मिट्टी और अफगानिस्तान की जमीन, पहाड़ इतने सख्त हैं कि अगर अमेरिका अगर 10,000 किलो का एक बॉम्ब बनाता है तो उसे यह लगता है कि ये 10,000 किलो का बॉम्ब जो है वो 10,000 किलोमीटर जाके वो तबाही फैलाएगा। लेकिन जब वो अफगानिस्तान पे गिराता था तो वो 10 मीटर तक तबाही नहीं फैलती थी, क्योंकि वहां की जमीनें जो है वो बंजर जमीनें नहीं है पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान की जमीन बूस है, वो भी बताता हूं वो क्यों है। क्योंकि वो समंदर का कारा पानी जो होता है ना, उस एरिया की जो जमीनें होती है ना, वो काफी ज्यादा जल्दी बूस हो जाती है। अफगानिस्तान एक पहाड़ी देश है जहां पे माउंटेन ज्यादा है, जहां हमें तपे बोलते हैं, गुरुना बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा है अफगानिस्तान के अंदर, तो जमीन बड़ी सख्त है। लेकिन नॉर्मल जो मिसाल जब मुसलमानों में कब्रें होती है, अफगानिस्तान के अंदर अगर कब्र बना दी गई तो 100-150 साल तक वो कब्र कड़ी रहती है। पाकिस्तान के अंदर 40 साल से 35 साल से ज्यादा कब्र कड़ी नहीं रह सकती, गिर। अफगान को मालूम है जो मेरा दोस्त कौन है और मेरा दुश्मन कौन है।
ये वही पाकिस्तानी है जो अफगान को अपना जागीर समझते थे। ये अफगान को कठपुतली की तरह सोच रहे थे, हम जो करना चाहेंगे वो अफगानिस्तान मेरे लिए करेगा। लेकिन आज पाकिस्तान को ये बहुत महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तान की सेना बॉर्डर पर से पीछे हट रहा है, लेकिन अफगान की सेना तैयार है बॉर्डर पे युद्ध करने के लिए। लेकिन आज पाकिस्तान की स्थिति और हालात ऐसी हो गई है, ये तो अन्न और पानी के लिए तरस रहे हैं। ये युद्ध कहाँ से करेंगे? बोलते हैं गुरुना बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा है अफगानिस्तान के अंदर। तो जमीन बड़ी सख्त है। देखिए, नॉर्मल जो मिसाल जब मुसलमानों में कब्रें होती है, अफगानिस्तान के अंदर अगर कब्र बना दी गई तो 100-150 साल तक वो कब्र कड़ी रहती है। पाकिस्तान के अंदर 40 साल से 35 साल से ज्यादा कब्र कड़ी नहीं रह सकती, गिर जाती है। रिसर्च कर सकते हैं आप, जाके यूट्यूब पे देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान अफगानिस्तान के साथ क्या है? बड़ा नुकसान यह है, अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका है, पाकिस्तान पर भी नहीं मार सकता अफगानिस्तान के अंदर। दूसरा इसका नुकसान बड़ा यह है, अगर तालिबान घुस जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जो जमीन, जो डेवरिन लाइन, जिस पे पिछले इतने सालों से जो ये मसला बना हुआ है, हमारा और पाकिस्तान का मसला सिर्फ इस जमीन पे ही है। बाकी हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन हम अपनी जमीन ले लेंगे उस दिन हम पाकिस्तान को नहीं जानते, कौन है कौन नहीं है, कहां बैठा हुआ है कहां नहीं बैठा हुआ, हम इनको जानते ही नहीं है। हमारा मसला पाकिस्तान के साथ अपनी जमीन पे कि अटक तक जो जमीन है ये हमारी है। अगर ये जंग हो जाती है, तालिबान बढ़ जाते हैं, घुस जाते हैं, तो जमीन हो जाती है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के हो जाएंगे टुकड़े और पीछे से मारेगा इंडिया। देखिए, ये बात पाकिस्तान के जर्नलों को, कर्नलों को काफी अच्छी तरीके से पता है कि ये जो दो देश जो साइड में पड़े हैं, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, अगर इन दो देशों में हमने किसी से भी पंगा ले लिया बाय मिस्टेक, तो दूसरा पीछे से घुसा देगा। और ये हकीकत है, अफगानिस्तान यही बोलता आ रहा है, अगर हिंदुस्तान के साथ यहां पे कभी भी लड़ाई हो गई तो अफगानिस्तान घुसेगा यहां से, और घुसेगा ऐसा कि अगर अफगानिस्तान अपनी जमीन ले लेता है तो पाकिस्तान की हालत पतली, कुछ भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान के पास एक सिंध, पंजाब, ये इलाके रह जाएंगे और पोक वहां पे हिंदुस्तान पटाख से ले लेगा। और अगर अफगानिस्तान के साथ मसला हो जाता है, जंग छिड़ जाती है पाकिस्तान की, तो इंडिया पीछे से घुसाएगा। और इंडिया इस बार ऐसा नहीं घुसाएगा कि लाहौर तक गए थे और वापस लौट आए। वो गलती अब भी वो लोग बोल रहे हैं कि ये काफी बड़ी गलती हुई थी हमसे, कि लाहौर तक हम गए थे, हमने छोड़ दिया इनको। वो गलती दोबारा हिंदुस्तान नहीं दोहराएगा। इस बार घुसे तो पूरा घुसाएगा हिंदुस्तान, और इस बार सबको सरेंडर कराएंगे, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे इनकी सेना हो, सबको सरेंडर कराएंगे। देखिए, और अफगानिस्तान का नुकसान क्यों नहीं है? क्योंकि अफगानिस्तान पे इनका कुछ काम करने वाला नहीं। अगर प्यादे आते हैं इनके, तो इन पहाड़ों में वो भूख प्यास और खुद ही वो लुढ़क जाएंगे अफगानिस्तान के इन पहाड़ों में, इन बड़ी बड़ी जमीनों में, इन रेगिस्तानों में। देखिए, अफगानिस्तान में बड़े बड़े सुपर पावर आए, वो ढेर हो गए, तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा था, अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता था कि प्रेशर बनाएगा अफगानिस्तान के ऊपर, डराएगा धमकाएगा, तालिबान के ऊपर प्रेशर बनेगा, वहां पे ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा टीटीपी। असल में आप तालिबान बोलते हैं कि भाई हम ऑपरेशन करें तो कहां करें, जब टीटीपी अफगानिस्तान के अंदर है ही नहीं तो ऑपरेशन कहां करें? दुनिया बोल रही थी उसामा अफगानिस्तान के अंदर है, उसामा निकला पाकिस्तान से। ऐसा बहुत सारे लोग जो 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 वांटेड है दुनिया में, जिसको लोग, सेना ने देखा कि भाई अफगानिस्तान के ऊपर न प्रेशर बन रहा है, न धमकियों से ये लोग बाज आ रहे हैं, और तो उसने जंग करने का ऐलान कर दिया डराने के लिए, और जो है अपनी दस्ते भेज दिए बॉर्डर पे, और टैंकें तोपे वगैरह स्टार्ट कर दी, ड्रोन लहरा दिए बॉर्डर के आसपास इधर उधर ड्रोन। तो तालिबान ने उनको कहा, एक दो बार समझाया, लेकिन अब तालिबान ने फैसला किया है कि भाई ये लोग बातों के भूत नहीं है, लातों के भूत है। अब तालिबान ने कर दिया एकदम अलर्ट पूरे देश को। और जैसे ही तालिबान ने ये तैयारियां स्टार्ट, एंजॉयमेंट करते थे, मैं बड़ा बच्चा हुआ करता था, 6 साल 7 साल मेरी उम्र थी, जब दोस्तों सुबह होती थी तो हम सब बच्चे घर से निकल के जो खाली कारतूस होते हैं गोलियों के, सड़कों से जमा करते थे, और एक एक थैली लेके या कोई डब्बा लेके हम इसमें हजारों गोलियों के खाली कारतूस जमा कर लेते थे। ये हमारा बचपन था, हमने ऐसी हालत में बचपन गुजारा। ये वही पाकिस्तानी है जो एक समय अपनी पड़ोसी देश भारत को हर वक्त धमकी दे रहा था कि भाई हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, आओ हमसे युद्ध करो। लेकिन आज इनका नौबत ऐसा आ गया है, जो अफगान की सेना बॉर्डर पर तैयार है युद्ध करने के लिए, और इनकी सेना बॉर्डर पर से पीछे हट गई है।
और वहीं के कुछ लीडर से लेके पब्लिक तक ये बोल रही है भाई मैं युद्ध कहां से करूंगा, युद्ध में तो हमारा बहुत क्षति हो जाएगा। भाई सही बात है ना, इनके यहाँ तो आज भूखमरी उत्पन्न हो चुकी है, ये खाना और पानी के लिए तरस रहे हैं, ये युद्ध कहां से करेंगे। सही बात है भाई, अभी इनका निर्णय सही है, मैं युद्ध कहां से करूंगा। लेकिन स्थिति ऐसा बन रहा है जो अफगान की सेना से लेके पब्लिक तक हर एकदम अलर्ट मोड में है, जो इन पे कभी भी अटैक कर सकती है। और यही मौका है भारत के ही पास, यदि उधर से अफगान अटैक किया तो भारत भी इधर से बोलेगा भाई पीओके मेरा है, अब मैं भी पीओके पे कब्जा करने के लिए तैयार हूं। तब तो पाकिस्तान की हालत और खराब हो जाएगी। इसीलिए अभी भी वक्त है पाकिस्तानियों को सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है देश का भी अंत हो जाए। तब क्या करोगे पाकिस्तानियों, अभी भी कुछ बचा हुआ है, उस पर निर्णय ले लो क्या करना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।